आप बताओ ये बेचारे जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं इनका क्या होगा? ये कैसे दिन में काम करेंगे? और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी तो सब दिन में ही होती है। किस तरह की हीट वेव्स चलेंगी, लू कैसी हो जानी है, कुछ समझ पा रहे हो? और समझिएगा, हमारी ये जो पूरी शारीरिक व्यवस्था होती है ना, जैसे आप भारतीय हो तो हमारे जीन्स बने हुए हैं एक खास तरीके की टेम्परेचर रेंज में रहने के लिए। जब आप उस टेम्परेचर रेंज में नहीं रहते तो फिर आपको अतिरिक्त इंतजाम करने पड़ते हैं। आपको एसी चलाना पड़ता है, या आप किसी ठंडे देश चले गए, भारतीय कनाडा चला गया, तो वो अपना ज़्यादा मोटे कपड़े पहनेगा गर्म। और आप पाते हो कि जब पश्चिमी लोग भारत आते हैं तो भारत की ठंडी में भी वो टी शर्ट पहन के घूम रहे होते हैं, क्योंकि उनका शरीर वो -10 -20 के लिए अभ्यस्त हो गया होता है। भारतीय शरीर बहुत ऊंचे तापमानों के लिए अभ्यस्त नहीं है, और तन पर जब चोट पड़ती है तो उसका असर मन पर पड़ता है। हम साइकोसोमेटिक जीव हैं। हमारी पूरी मानसिक व्यवस्था चरमरा जानी है क्लाइमेट चेंज से, क्योंकि क्लाइमेट चेंज 2 डिग्री का नहीं है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स का चेंज है। हत्या, हिंसा, तमाम तरह के अपराध बहुत बहुत बढ़ जाने हैं। पूरी पृथ्वी को बुखार आ गया, तप रही है। इंसान भी तपेगा, और इंसान तपेगा तो न जाने वो कितने नरकों की आग पैदा करेगा। उसमें हमारा तो जो होगा सो होगा। पृथ्वी की आधी से ज्यादा प्रजातियां हमने पहले ही मार दी हैं, बाकी सबको हम मार के जाएंगे। कोई मुद्दा है जो मुझसे छूट रहा है प्रमुख? सर, ये एक रिपोर्ट मैं पढ़ रहा था, तो उसमें हिमालय के ऊपर कुछ बात कही थी इन्होंने। तो ये सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की स्टेट ऑफ इंडियन एनवायरनमेंट रिपोर्ट आई थी 2024 की। तो वो बता रहे थे कि 44% जो क्लाइमेट रिलेटेड इंसिडेंट्स होते हैं इंडिया में, वो हिमालयन रीजन में ही होते हैं। इसलिए लद्दाख में ये आंदोलन हो रहा है। क्लाइमेट रिलेटेड जो डिजास्टर्स होती हैं और एक्सट्रीम इवेंट्स होते हैं, वो लगभग आधे हिमालय के ही क्षेत्रों में होते हैं। और हिमालय हमारे लिए बहुत मजबूत और बड़ी चीज है। उसको हम कहते हैं कि उत्तरी दिशा का हमारा प्रहरी। लेकिन आप अगर जियोलॉजिस्ट से पूछेंगे तो कहेंगे हिमालय बहुत कमजोर पहाड़ हैं। उन्हें बोलते हैं यंग फोल्ड माउंटेन्स, यंग फोल्ड माउंटेन्स। इसीलिए आप पाते हो कि उनमें भूस्खलन इतना ज्यादा होता है, क्योंकि अभी वो कच्चे पहाड़ हैं। हिमालय अभी भी कुछ सेंटीमीटर प्रतिवर्ष उठ रहे हैं, अभी वो बन रहे हैं, अभी वो बच्चे हैं, यंग हैं, यंग फोल्ड माउंटेन्स बोलते हैं उनको। उनका निर्माण अभी भी हो रहा है, वो बहुत पुराने नहीं हैं। अरावली के पर्वत ले लो, बहुत पुराने हैं, उनमें कुछ नहीं धंसता। या कि आप विंध्याचल चले जाओ, भी पुराना। लेकिन हिमालय नया है। और हिमालय आप जानते हो ना कैसे बना है, कि एक भूखंड आ करके जो पुराना एशिया था उससे टकरा रहा है, और जब दो ऐसे टकराते हैं तो बीच में ऐसे हो जाएगा ना, ये ऐसे था, ये आया आया ऐसे, तो ये हिमालय है। ये ऐसे आया, बहता 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 इसे टकरा गया, हिमालय। हिमालय अभी बहुत कच्चा है। उस हिमालय का क्या होगा क्लाइमेट चेंज के साथ, आप सोच लो। और आप जाकर के देखो तो हिमालय में किस तरीके से पेड़ काटे गए हैं और वन संपदा बर्बाद करी गई है, और जहां से वहां जो कुछ भी लूटा जा सकता है लूटा गया है। हम यहां बैठे हुए हैं मैदानों पर, हमें उतना अंतर नहीं पड़ता, पर जो लोग वहां के वासी हैं वो तो बिलख रहे हैं ना। जोशीमठ याद है? और कुछ? सर, साथ में जो आईपीसीसी की रिपोर्ट है वो पहले ये बता रही है कि जिस तरह से कार्बन उत्सर्जन बढ़ रहा है, हम लोग 3 डिग्री तक के टेम्परेचर राइज की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि यदि इतना टेम्परेचर राइज हुआ तो 90% हिमालयन रीजन में साल भर तक चलने वाले सूखा पड़ सकता है। और हिमालय क्या होता है जानते हो ना? हिमालय वो दीवार है जिससे टकरा करके मॉनसूनी हवाएं बारिश बनती हैं। इसीलिए सबसे ज्यादा बारिश उत्तर भारत में कहां होती है? पर्वतों में। क्योंकि हिमालय ही वो दीवार है। आपकी बंगाल की तरफ से मॉनसून की हवाएं आती हैं और वो हिमालय की दीवार से टकराती हैं तो बारिश होती है पूरे उत्तर भारत में। फिर उस दीवार पर ही सूखा पड़ने वाला है,
तो बाकी भारत का क्या होगा सोचो, उत्तर प्रदेश का क्या होगा, बिहार का क्या होगा, हरियाणा का क्या होगा, राजस्थान में वैसे ही नहीं कुछ होता, पंजाब का क्या होगा, सोच लो। हिमालय पर सूखा, अकल्पनीय बात, वो होने जा रहा है। और है कुछ सर? अगर 3 डिग्री तक टेम्परेचर बढ़ेगा एवरेज टेम्परेचर, तो एक चीज़ है जिसकी हम बात नहीं करते हुए, पॉलिनेशन। मैंने पढ़ा है और बहुत रिलायबल सोर्सेज से पढ़ा है कि ये 3 डिग्री का भी जो अंदेशा है जी, ये भी पार होने वाला है। जी जी। लोग 5 डिग्री तक की बात कर रहे हैं। मतलब ये भी एक मतलब कंजर्वेटिव सिनेरियो है। हाँ, जो एक्सट्रीम सिनेरियोज में 5 डिग्री तक जा सकते 5 हैं। डिग्री तक जा सकता है। जी। मतलब यहाँ पर जो उन्होंने स्टडी में बताया वो ये कि यदि 3-4 डिग्री तक पहुंचेगा टेम्परेचर, जो पॉलिनेशन होता है वो रिड्यूस बाय हाफ, मतलब आधा हो जाएगा। ये जो फूलों का पॉलिनेशन है, आप जानते हो ना, इन सब के पास एसी नहीं होते, पेड़ पौधों के पास उनका पॉलिनेशन ही खत्म हो जाना है बहुत वजहों से। पॉलन ग्रेन्स कम प्रोड्यूस होंगे, और जो एजेंट है पॉलिनेशन का, जब वही नहीं बचेगा तो पॉलिनेशन कहां से होगा? पॉलिनेशन के लिए क्या चाहिए होता है? कोई कीड़ा, कोई भौरा। जब वही नहीं बचा है तो पॉलिनेशन कहां से होगा? पॉलिनेशन नहीं होगा तो तुरंत प्रजाति समाप्त। लेकिन हमारे पास बहुत सारे मनोरंजक झुंझुने हैं, हम टीवी में मुंह डाले हुए हैं, हम सोशल मीडिया में मुंह डाले हुए हैं, और जो मुद्दा ऐसा है कि महाविनाश कि इतिहास में कभी ऐसी नहीं चीज हुई, उससे हम बेखबर हैं, बिल्कुल सो रहे हैं। अगर कुछ मुट्ठी भर इंसान बच गए तो वो हमारी पीढ़ी से पूछेंगे कि तुम कितने बेवकूफ लोग थे यार, तुम राजनीति में घुसे हुए थे, तुम तूतू मैमे में घुसे हुए थे, तुम ये समुदाय उस समुदाय में घुसे हुए थे, तुम खेल कॉमेडी मनोरंजन इसमें घुसे हुए थे, तुम इसमें घुसे हुए थे कि अभी और किस तरीके से हम बड़ी बड़ी इमारतें बनाएं। जब प्रलय आ रही थी तुम ये सब मूर्खताएं कर रहे थे। हमने बहुत सारे आयामों में बात करी कि यहां इतना नुकसान है, यहां कितना नुकसान है, यहां कितना नुकसान है, यहां कितना नुकसान है, यहां कितना नुकसान है। जो कन्फ्लिक्ट थ्योरी होती है स्ट्रेटजी में, वो मालूम है क्या बोलती है? वो बोलती है ये सब आप अलग अलग देख रहे हो, लेकिन जब ये सब एक साथ होते हैं तो ये मल्टीप्लाई कर जाते हैं। आपने एक जगह देखा कि 10% नुकसान है, आपने दूसरी जगह भी देखा 10% नुकसान है, आपने अपने आप को क्या समझा लिया कि साहब इन दोनों में तो 10% नुकसान है। जो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी होती है वो बोलती है ये दोनों जब एक साथ होंगे तो वो हो जाएगा 1.1 रेज़ टू द पावर 2, यानी 1.21, यानी 21% नुकसान हो। 10 नहीं है, वो 21% हो गया तुरंत। और अगर इस तरह के 2 की जगह 6 हो जाएं तो 1.1 रेज़ टू द पावर 6 हो जाएगा। देख लो, हमने कम से कम अभी 10 अलग अलग आयामों की बात करी है, वो 1.1 रेज़ टू द पावर 10 है, वो देख लो कितना होता है। किसी में दम नहीं है कि खुल के बोल सके कि इस पूरी चीज का एक कारण है जनसंख्या। उल्टे लोग अपने अपने झुंडों की, अपने अपने कबीलों की तादाद बढ़ाने में लगे हुए हैं। भाई मेरे, कार्बन एमिशन इज प्रोपोर्शनल टू कंजम्पशन। ठीक है, बहुत सीधी सीधी इक्वेशन है, समझ लो। कार्बन एमिशन इज प्रोपोर्शनल टू कंजम्पशन, मोर और लेस। उसमें जो मीडिएटर होता है वो टेक्नोलॉजी होता है। कंजम्पशन विद अ बेटर टेक्नोलॉजी विल लीड टू लेसर एमिशन। लेकिन आप टेक्नोलॉजी कितनी भी बढ़ा लो, मोटे तौर पे ये बात बिल्कुल वैलिड है कि कंजम्पशन इज प्रोपोर्शनल टू एमिशन, कार्बन एमिशन। और कंजम्पशन इक्वल्स पॉपुलेशन इनटू पर कैपिटा कंजम्पशन। सीधी सी बात है बहुत। पर कैपिटा कंजम्पशन तो बढ़ना ही है, क्योंकि पृथ्वी पर बहुत अभी गरीब लोग हैं, उनका तो पर कैपिटा बढ़ना जरूरी है। वो तो बेचारे भूखे मर रहे हैं, उनको तो और कंजम्पशन चाहिए, उनको घर चाहिए। होमलेस लोग हैं, सड़कों पे सो रहे हैं।
तो पर कैपिटा कंजम्पशन तो बढ़ेगा, और अभी टोटल कंजम्पशन जितना है उसके लिए कई पृथ्वियां चाहिए, पर कैपिटा कंजम्पशन तो बढ़ेगा, तो टोटल एमिशन का क्या होगा फिर? वो बढ़ेगा ही। उसको फिर रोकने का एक ही तरीका है ना, क्या? पॉपुलेशन कम करो, उसके अलावा कोई तरीका नहीं है। ये में नहीं बात समझ में आ रही, और किसी सरकार में दम नहीं है कि ये बात खोल के बोले कि जनसंख्या को रोकने के अलावा कोई तरीका नहीं है महाप्रलय से बचने का। हम पूरी पृथ्वी को खा चुके हैं। और है कुछ? सर आप जो भी बात कर रहे हैं उससे जुड़ा एक तथ्य है, एक दिन कहलाता है अर्थ ओवरशूट डे, कि पूरे साल का एक वो दिन जब तक आते आते हम पृथ्वी की उस साल की जितनी रिसोर्सेज थी वो सब हम खत्म कर चुके होते हैं। तो उसमें कहा जाता है कि अभी पृथ्वी का जो कंजम्पशन है हम इंसानों का, अक्टूबर में आ जाता है, जी वो अगस्त में आ जाता है, अगस्त में ही और वो और पहले बढ़ता और पहले बढ़ता ही जा रहा है। मतलब समझ रहे हो, साल भर का बजट दे रखा है पृथ्वी ने कि साहब इतना दिया 31 दिसंबर तक खाना, जितना 31 दिसंबर तक खाना है इंसान उसको अगस्त में ही खा के खत्म कर देता है। तो अगस्त के बाद क्या कर रहे हो? अगस्त से दिसंबर तक ओवर ड्रॉ कर रहे हो, जो तुम्हें लेना नहीं चाहिए, जो तुम्हारा जायज हक अधिकार नहीं है, तुम उतना ले रहे हो। किससे ले रहे हो जानते हो? पशु पक्षियों से, पौधों से, पर्यावरण से, पृथ्वी को ही खा रहे हो। और ये ऐसा नहीं कि खा के निवृत्त हो जाओगे, वो कर्जे की तरह चढ़ता जाता है ऊपर। अधिक खाया है तो कर्ज की तरह चढ़ जाता है ना, और वो कर्जा हर साल कंपाउंडेड इंटरेस्ट की तरह, चक्रवृद्धि ब्याज की तरह बढ़ रहा है। पर हमें इसमें ज्यादा रुचि है कि अगली कौन सी मनोरंजक और उत्तेजक मूवी आ रही है और उसमें कौन सी कोमलांगिनी ने आइटम नंबर बताया है, और कौन सी सेलिब्रिटी ने कितने बच्चे पैदा कर दिए, और कौन सी सेलिब्रिटी ने नया प्राइवेट जेट खरीदा है जिसमें वो कार्बन एमिट करते हुए कौन सी जगह पे जा करके अपना फोटो शूट कर रही है। हमें इसमें ज्यादा रुचि है जानने में। एक भी तुम्हारी सेलिब्रिटी है जो ये बात कर रही हो तो तुमने उनको सेलिब्रिटी क्यों बना रखा है? एक भी तुम्हारा नेता है जो ये बात कर रहा हो, तुमने उनको नेता क्यों बना रखा है? एक भी मीडिया चैनल है जो ये बात कर रहा हो, नहीं तो तुम उनको देखते क्यों हो? ये सब तो पाइट पाइपर्स हैं। पाइट पाइपर और फैमिली की कहानी पता है ना? वो अपनी बीन बजाते हुए जा रहा है और सारे चूहे उसके पीछे पीछे, उसने सबको जाकर के पहाड़ से नीचे कर दिया, सब मर गए। वैसे ये सब सेलिब्रिटी आगे अपना तुम्हें सम्मोहित करने वाला, हिप्नोटाइज करने वाला संगीत बजाते चल रहे हैं। तुम चूहों की तरह इनके पीछे पीछे जा रहे हो। किधर को जा रहे हो? अपनी मौत की ओर जा रहे हो इनके पीछे पीछे। जिस सबसे मुझे अफसोस होता है जिस बात का, जो ये करतूते कर रहे हैं वो सबसे बाद में मरेंगे। सबसे पहले इंसानों में मरेंगे जो सबसे गरीब हैं। इसमें सबसे पहले और सबसे ज्यादा गरीबों पर कहर टूटेगा, और टूट रहा है। और इंसानी गरीबों से भी पहले उन पर टूटेगा जो इंसानी गरीबों से भी ज्यादा गरीब हैं, पशु पक्षी और पौधे, जिन बेचारों की कोई खता ही नहीं। मैं फिर पूछ रहा हूं, उस चिड़िया ने हमारा क्या बिगाड़ा है जो हमारी हरकतों से अब कहीं की नहीं रही, बर्बाद? पर हमारे पास हमारी कामनाएं, हमारे अरमान हैं जो हमें पूरे करने हैं। किसी भी हालत में मुझे तो अपने अरमान पूरे करने हैं। पूरा का पूरा ग्रह भेंट चढ़ गया हमारे अरमानों की, और ये अरमान ऐसी चीज है ना, ये सब कुछ खा लें तो भी पूरे नहीं होते। और कुछ? बहुत कुछ है अभी, और खुद जाइए, देखिए, पढ़िए, समझिए। अगर इतिहास लिखने के लिए कोई बचा रहा ना, तो इतिहास जवाब मांगेगा। क्या जवाब दोगे?